हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों बिटकॉइन इस वक़्त 16,672 पे है। कल अगर आप देखें ये हमने तकरीबन 6-7 कल कैंडल्स बनाई थी, 4 आवर चार्ट पे हैं इस वक़्त हम और गोल्डन पॉकेट से यहाँ से इसको कंटिन्यूअसली सपोर्ट मिलती रही, करते रहे और उसके बाद हम आज निकले ऊपर। ये जो हमारा रेड ज़ोन है इसको भी मैंने आपको पिछले 3 दिन से बता रहा हूँ कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग और मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे तकरीबन 40 घंटे और यहाँ पे तकरीबन 20 घंटे से ज़्यादा हम फँसे रहे और ऊपर की तरफ नहीं जा सके। इसी तरह ये 3 कैंडल हमने यहाँ पे बनाई हैं और उसके बाद नीचे की तरफ आ रहे हैं। व्हिच मीन्स मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा-सा बेयरिश नज़र आ रहा है, ठीक है? तो इसके साथ ही मैं अगर आपको 1 आवर में लेके जाऊँ, आपको याद होगा हमने ये पैरेलल चैनल बनाया था, तो जैसे ही हम ऊपर की तरफ आए हैं, हमें रिजेक्शन मिली है इसी पैरेलल चैनल के टॉप से और उसके बाद से हम दोबारा नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो समहाउ अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर मार्केट का बेयरिश ही चल रहा है। कुछ ख़ास हमें पॉज़िटिविटी नज़र नहीं आ रही है। अगर मैं आपको डिक्सी की तरफ लेके चला जाऊँ तो आप देखें डिक्सी इस वक़्त ऊपर की तरफ जा रहा है। ट्रेडिशनल मार्केट खुली है तो और अगर आप इसको देखें नैस्डैक को इसने रेड कैंडल बनानी शुरू किया मतलब नीचे की तरफ स्टार्ट लिया है। एस-एन-पी 500 ने भी नीचे की तरफ स्टार्ट लिया और अगर ये ऐसे ही कंटिन्यू नीचे की तरफ करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको पता है बीटीसी भी फ़ॉलो करेगा और उधर ही जाएगा, ठीक है? तो हमारे टेक्निकल एनालिसिस को कंटिन्यू करने से पहले आपको बताते चलें कि stoicssteps.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको फियर एंड ग्रीड, रेट और उसके साथ हमारा सोशल मीडिया मिलेगा जो कि हमारा ओनली सोशल मीडिया है। ये हमारी पार्टनर एक्सचेंज है जहाँ पे आप क्लिक करके अगर आईडी बनाएँगे तो आपको बहुत अच्छे बोनसेस मिल सकते हैं। टोटल बोनस 30 यूएसडीटी तक के हैं बट डेफिनिटली उसके लिए हैवी डिपॉज़िट और ट्रेड चाहिए। बट आपको बहुत से बोनस मिल सकते हैं अगर आप 500 हज़ार यूएसडीटी कितना भी ट्रांसफ़र करके इसमें ट्रेड शुरू करते हैं। तो इधर अगर आप देखें तो हमारे ट्रेडिंग टूल है जिनको मैं रोज़ाना यूज़ करता हूँ और आपसे आपको दिखाते भी हैं। यहाँ पे आप सारे लिक्विडिटी लेवल्स चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर बुक में ऑर्डर कौन से लगे हैं चेक कर सकते हो और ऑन चेन डाटा एनालिसिस के। यहाँ भी अगर आप क्लिक करके आईडी बनाएँगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा ख़ैर इधर आते हैं। देखिए एक्सट्रीम फ़ियर है 22 है 23 है 22 कल मेरा 22 था। दूसरा लिक्विडेशन देखें तो 36 मिलियन की लिक्विडेशन हुई हालाँकि बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं, फिर भी 12,400 लोग लिक्विडेट हुए हैं। इसीलिए हम आपसे हमेशा कहते हैं कि एक तो लेवरेज कम रखा करें, दूसरा केयरफुल होके ट्रेड करें, रिस्क मैनेजमेंट का ख़्याल रखें। अगर हम आज का वॉल्यूम देखें, कल भी हमें देखें 6.5 बिलियन का वॉल्यूम मिला था जो कि ना होने का बराबर बराबर था। परसों भी हम 10 बिलियन तक नहीं जा सके थे। तो कंटिन्यूअसली जो वॉल्यूम है वो भी हमें लो मिल रहा है। तो आज भी अभी तक 5 बिलियन नहीं हुआ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है हमें थोड़ी देर में वॉल्यूम मिले और हम कुछ मूवमेंट लें और उसके बाद आपको पता है वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा और वीकेंड में तो वैसे ही हमें वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, ठीक है? तो चलते हैं हम अपने टीए की तरफ। तो टीए करते हुए सबसे पहले आपको 4 आवर में मैं कुछ डाइवर्जेंस दिखाना चाहूँगा और सब कुछ इंडिकेटर्स पे बात हो जाएगी ताकि आपको कुछ थोड़ा-सा और सिनेरियो का पता चल जाए। सबसे पहले मैं अगर आपको इसको इंडिकेटर हम अपना देख लें। आपको पता है हम इसको टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। ये ओवरबॉट पे आके इस वक़्त रिटर्न ले रहा है। ये भी पॉसिबल है कि ये यहाँ से डबल टॉप बनाए और फिर जो कि जब डबल टॉप बनाता है तो डेफ़िनेटली ये नीचे की तरफ आता है। यहाँ भी इसने एक तरह से डबल टॉप बनाया था और उसके बाद हम नीचे की तरफ गए थे। तो पॉसिबिलिटी है हम यहाँ नीचे की तरफ आएँ अगर हम यहाँ से डबल टॉप बनाएँ या अगर ये यहाँ से ऐसे ही सक्सेस भी हो सकता है। तो समहाउ ये इंडिकेटर भी आपको नेगेटिविटी शो करता है। अगर मैं आपको सीवीडी इंडिकेटर की तरफ ले चलूँ तो देखें, यहाँ पे इस वक़्त अगर आप देखें तो हम इसको अगर ऐसे चेक करें तो हम बना रहे हैं हिडन बेयरिश डाइवर्जन, ठीक है? मार्केट में तकरीबन पैसे आ रहे हैं लेकिन इसको कहते हैं कि जो मार्केट मेकर होता है, जो व्हेल्स होती हैं उसको अब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं, मार्केट को ऊपर की तरफ नहीं जाने देती हैं। हालाँकि मार्केट में अगर आप देखें इसका मतलब है कि मार्केट में मनी आ रही है, लेकिन फिर भी मार्केट हायर नहीं जा जा रही। इसका मेनली मतलब यही होता है कि मार्केट जो है इस वक़्त बेयरिश ट्रेंड में है। इसके अलावा अगर मैं आपको हमारा आरएसआई इंडिकेटर भी दिखा दूँ तो 1 सेकंड चलते हैं हमारे आरएसआई इंडी की तरफ ये।
अच्छा, इसको भी अगर आप थोड़ा-सा गौर से देखें ना, सबसे पहले इसको बिल्कुल चेक करने के लिए मैं यहाँ पे लाइन लगाता हूँ। ये देखें यहाँ से ऊपर निकला हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी यहाँ पे हिडन बेयरिश डिवर्जन ही बन रही है। तो आरएसआई इंडिकेटर भी हमें हिडन बेयरिश डिवर्जन बना रहा है, जो कि हमें डेफ़िनिटली नीचे की तरफ जाने का सपोर्ट कर रहा है। ख़ैर जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो इंडिकेटर्स का ये मतलब नहीं होता कि लाज़िम ऐसा ही होगा, लेकिन डेफ़िनिटली इसका एक मतलब होता है कि हमें वैसा पुश मिल रहा है। तो डाइवर्जन तो यहाँ पे बन गई और उसके बाद से हम कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी थी। अच्छा, थोड़ा-सा वीकली पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम मज़ीद चलेंगे, रैप अप की तरफ आएँगे। मैं वीकली में आपको दिखाना चाहता हूँ ये हमारा ये लॉगरिथमिक चार्ट में ये ट्रेंड लाइन। आपको याद होगा कि मैंने ये आपको काफ़ी दिन पहले दिखाई थी। यहाँ से इसको अगर इस ट्रेंड लाइन को स्टार्ट करें, ऊपर गए तो यहाँ आके एग्ज़ैक्टली इसको टेस्ट किया, उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ गए। फिर जब ऊपर गए तो नीचे आए तो दोबारा इसको एग्ज़ैक्टली टेस्ट किया और उसके बाद हम दोबारा यहाँ से नीचे की तरफ आए। तो अगर मैं इसको ज़ूम करके ब दिखाऊँ तो आप देखें एग्ज़ैक्टली हमने इसको 2 दफ़ा टेस्ट किया और ऊपर की तरफ जा जा रहे हैं। तो समहाउ अगर इस ट्रेंड लाइन को हम लें तो समहाउ हमने अपना एंड देख लिया और इसको आप बुलिश कह सकते हैं, और इसका मतलब ये नहीं होता कि ये आज ही बुलिश होगा या कल ही बुलिश होगा। पॉसिबल है कि हम पूरा वीक यहीं पे रहें और सिर्फ इसको ग्रीन क्रॉस करें और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ज़्यादा इससे बड़ी ग्रीन और उसके बाद कंटिन्यूअसली चलते रहें। और आपको पता है कि हमेशा कैंडल्स जो हैं वो ज़िगज़ैग ही बनती हैं, रोलर कोस्टर ही बनती है। अगर 2 ऊपर चली जाएँगी, 1 नीचे आ जाएगी, ऐसे ही हम अप ट्रेंड में भी जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हम इसको एज़ ए अप ट्रेंड देखें और दोबारा इस जगह पे ना आएँ। अ, इस चीज़ को भी आप देख सकते हैं। दूसरे अगर मैं इस चार्ट में की तरफ आऊँ, यहाँ पे हमने फिबोनाची टेबल लगाया हुआ है, अगर आपको पता हो। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपको पता है ये हमारे पास जो पैटर्न बना हुआ है, जिसको हम बुलिश पैटर्न भी कह सकते हैं। इसको एग्ज़ैक्टली हमने टेस्ट करके से कैंडल को ऊपर ले जाके क्लोज़ किया था और इस वक़्त यहाँ से भी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? तो इन द पास्ट भी अगर आप देखें तो इसको जब हमने इसको टेस्ट किया था तो हम ऊपर की तरफ गए थे, तो पॉसिबिलिटी है ये भी ऊपर की तरफ लेके जाए। अदरवाइज़ आपको अच्छी तरह पता है कि हमारा लास्ट टारगेट फिर भी यही है, जो मैं आपको बहुत सारी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर हम डाउन आते हैं, वो भी आई विल फ़ील कि अगर हम नीचे की तरफ आएँगे भी तो हमारी कैंडल जो है वो इसके ऊपर ही क्लोज़ होगी और हम नीचे विक मार के ऊपर की तरफ निकल जाएँगे। तो एक तो आप एज़ अ थोड़ा लॉन्ग टर्म में इस चीज़ का ख़्याल रख सकते हैं, ठीक है? फिबोनाची के कुछ और हमारे पास टेबल जो लगे हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं, अगर हम यहाँ पे आए ही हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम डेफ़िनेटली यहाँ से चेक करके दोबारा ऊपर की तरफ उठ सकते हैं, तो नीचे की तरफ आते हुए इस हिसाब से हम तकरीबन 16,000 के पास आ सकते हैं और ऊपर जाते हुए 16,400 400 500 का हमें टारगेट मिल सकता है, अगर हम ऐसे ही जाएँ। अगर मैं इसको 1 आवर में भी मैंने एक डिफरेंट लगाया हुआ है, तो आप ये चेक करें, इस वक़्त हम यहाँ पे हैं। मिड पॉइंट है ये पिच फ़ोर्क का, और उसको हम नीचे की तरफ क्रॉस करेंगे। डेफ़िनिटली ये अगर नीचे की तरफ आ गए तो ये एक बेरिश सिनेरियो अगेन शुरू होगा और जो हमें नीचे की तरफ लेके आ सकता है। तो नीचे की तरफ आते हुए अगर आप देखें, एक तो ये हमारे पास प्रीवियस है, बहुत पॉसिबिलिटी है यहाँ से हम दोबारा ऊपर की तरफ उठ जाएँ और यहाँ से लिक्विडिटी उठा लें, स्विंग फेलियर पैटर्न यहाँ से बना लें, तो इस चीज़ का आप ख़्याल रख सकते हैं, ठीक है? तो लेके चलता हूँ मेन चार्ट की तरफ आपको, ठीक है? और मेन चार्ट की तरफ जाते हुए आपको मैं ऐसा करूँगा कि एक तो इसको हम फ़िलहाल क्लोज़ कर देते हैं और आपको लेके जाते हैं। अच्छा, ये देखें, 4 आवर में आपको तो ये याद है हमारे पास ये ट्रायंगल बनी हुई है, लेकिन अब इंटरेस्टिंग ये है कि हमारे पास एक और ट्रायंगल ऐसे बनती हुई दिख रही है, ठीक है? अगर आप इसको नोटिस करें। तो मैंने इसको 2 आवर में बनाया, मैं आपको 2 आवर में दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ अ, लगा के आपको दिखाता हूँ। अ, लेट्स गो लाइक दिस। ये रहे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल बन गई है और अगर हम इस ट्रायंगल को अब फॉलो करना शुरू कर दें कि हाउ दिस ट्रायंगल विल वर्क विद अस, तो आपको पता है कि इसको चेक करने के लिए हमारे पास जो तरीका होता है, उसको यहाँ से हम यहाँ तक मेजर करेंगे और इसको अगर हम ऊपर की तरफ जाके लगाएँ, तो हमारे पास अपर टारगेट जो है वो तकरीबन बन जाता है
17,000 लेट्स से इसमें ये भी डिपेंड करता है कि हम इसको कहाँ से ब्रेक करेंगे, यहाँ से या यहाँ से और उसके साथ इसका 17,800 तकरीबन आ रहा है और अगर हम ऊपर से यहीं से कहीं सडनली ऊपर चले जाएँ तो 18,000 तक भी ये जा रहा है, ठीक है? इसी तरह अगर इसी को हम नीचे की तरफ लेके जाएँ क्योंकि अपर और लोअर टारगेट दोनों ही चेक करने होते हैं, तो आप ये देखें हम यहाँ पर आके अगर क्लोज़ करते हैं, तो आपको 2 चीज़ें नज़र आएँगी, हमारा यहाँ पे और यहाँ पे जो प्रीवियस लो हैं 2, इनका स्विंग फेलियर पैटर्न बड़ा सक्सेसफुल बन सकता है और हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो इस ट्रायंगल पे भी नज़र रखी जा सकती है और पॉसिबल है कि हम इसी ट्रायंगल में चलें और ट्रायंगल को आपको याद होगा कल भी मैंने बताया था कि चेक करने की वन ऑफ तरीका यही होता है कि सिंस ट्रायंगल जब स्टार्ट होती है आप देखें कि वॉल्यूम जो है वो लोअर से लोअर होता जा रहा है, ठीक है ना? आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ से ट्रायंगल स्टार्ट की, लोअर हुआ और कंटीन्यूअसली हम लोअर वॉल्यूम की तरफ ही जा रहे हैं जिस जो कि एक ट्रायंगल की वैलिडिटी को भी शो करता है। ठीक है। अच्छा इसके अलावा इस ट्रायंगल के अलावा अगर मैं आपको 2 चीज़ें उ उप अपर टारगेट और लोअर टारगेट के लिए आपको 2 चीज़ें मेनली बता दूँ तो इ आपको पता है ये हमारा यहाँ पे नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है। ये इंडिकेटर मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था वॉल्यूम प्रोफाइल का, ठीक है ना? तो इसमें हमारा नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल अपर साइड पे फर्स्ट ये बनता है और आप इसमें मज़े की बात देखें अगर यहाँ से हम इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाते हैं, तो आप अगर ये हम सिर्फ़ यहाँ तक जाते हैं तो आप देखें हम अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस कर जाएँगे। इसका क्या मतलब है यहाँ के बीच की लिक्विडिटी हम बड़े आसानी से उठा लेंगे और ये हमारा टारगेट कहाँ तक बनता है तकरीबन 17,500 तक 400 तक बन जाता है कि हम यहाँ से ऊपर जाके यहीं से नीचे की तरफ आ सकते हैं। अगर हम लेट्स से अभी कुछ देखते हैं यहाँ से टच किया, ऊपर की तरफ निकले और फिर नीचे की तरफ हम आ सकते हैं। तो ये आपका समहाउ फर्स्ट टारगेट हो सकता है। अदरवाइज़ आपको अपर टारगेट पता है जो हम मैंने पिछली वीडियो में भी दिया हुआ है 18,400 का तो यहाँ से ईज़िली निकलने की सूरत में आप 18,400 का टारगेट भी ले सकते हैं। 18,400 का टारगेट लेते हुए आप की एक रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारे पास स्विंग फेलियर पैटर्न बन सकता है और इस जगह पे हमारे पास खूब लिक्विडिटी भी है और इसके अलावा भी मैंने आपको कल की वीडियो में इस टारगेट पे आने की वजूहत बताई हैं, अगर उसके लिए आप कल की वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा नीचे की तरफ अगर मैं आपको नीचे की तरफ आते हुए बात करूँ अच्छा इसको मैं पहले सबसे क्लोज़ करता हूँ बल्कि आपको एक पिवट पॉइंट भी हम दिखा देते हैं, ठीक है? ये देखें यहाँ पे हमारे पास पिवट पॉइंट भी है और अगर मार्केट यहाँ ऊपर की तरफ आए और स्विंग फेलियर पैटर्न भी बनाए तो यहाँ से भी हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। आपको पता है पिवट पॉइंट भी बहुत अच्छी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम देता है वीकली पिवट में अगर हम इसको चेक कर लें। तो इस एक तो आप इस बात को भी ज़हन में रखिए। आपको पता है लास्ट में मैं आपको बिल्कुल रैप अप करके बताऊँगा कि हमें कहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट के पॉइंट्स को ढूँढना चाहिए और कैसे लॉन्ग और शॉर्ट में हमें एंट्री देनी है। अ एक और चीज़ आपको बताता चलूँ 2 आवर में अगर मैं आपको यहाँ से सबसे पहले मैं ना 2 गोल्डन पॉकेट लगाना चाहूँगा। एक यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा ये देखें जब हम ऊपर की तरफ आए हैं एग्ज़ैक्टली इस गोल्डन पॉकेट से हमें रिजेक्शन मिली है और हम नीचे की तरफ आए हैं, ठीक है? एक तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा दूसरा क्यों ना हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल पूरे का चेक कर लें कि हमें कहाँ तक मिलता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। इस पूरे रीजन का पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ओहो! यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, अगर आप देखें कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे एग्ज़ैक्टली हम बात कर रहे हैं और अगर हम नीचे की तरफ आएँ, इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के यहाँ तक आएँ, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम होगी, लेकिन आपको पता है कि मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती होती है। जैसे आप इस कैंडल को भी देख सकते हैं, इन 2 कैंडल्स को भी मार्केट ने 2 दफ़ा रिस्पेक्ट किया और ऊपर की तरफ क्लोज़ किया था। तो डेफ़िनिटली ये भी पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ से आएँ कैंडल ऐसे बनाएँ और विक मार के लिक्विडिटी सिर्फ़ उठा के ऊपर की तरफ निकल जाएँ। तो आपको स्विंग फेलियर पैटर्न ढूँढना है। दूसरी सूरत में ये भी हो सकता है कि हम सिर्फ़ यहाँ तक आएँ, ठीक है? और इस एरिये की लिक्विडिटी सिर्फ़ उठाएँ और पैटर्न बना के ऊपर की तरफ निकल जाएँ। तो आपने जो एंट्री लेनी है ना, आपने सिर्फ़ एक चीज़ को सबसे पहले आप एक चीज़ को ज़हन में रखें, मैं आपको एक वेरी सिंपल सी बात बता देता हूँ कि मार्केट अगर नीचे की तरफ आती है ना, यहाँ से, तो आपने लॉन्ग की तैयारी करनी है, अगर नीचे की तरफ आती है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, तो आपने शॉर्ट लगाने की तैयारी करनी है, ठीक है? आपके ज़हन में मार्केट की मूवमेंट के साथ बिल्कुल सेम सिमिलर सिनेरियो होना चाहिए। अगर मैं आपको लिक्विडिटी दिखाता चलूँ, तो आप ये देखें, यहाँ पे आपको पहले ऊपर की तरफ लिक्विडिटी नज़र आ रही है और यहाँ पे आपको पहला पॉइंट नीचे की तरफ
तरफ लिक्विडिटी का नज़र आ रहा है। तो अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो हमारे पास 17,400 तकरीबन 400 और 500 का ये रीजन बन रहा है जहाँ पे हमारे पास ह्यूज लिक्विडिटी पड़ी है। और नीचे की तरफ अगर आएँ तो हमारे पास 15,900 या 16,000 कह लें वो रीजन बनता है जहाँ तक हमें लिक्विडिटी ज़्यादा फ़ील हो रही है, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पे दोनों पॉइंट ही वो बता दूँ उसके 17,500 अच्छा, ये देखें 17,500 हमारा तकरीबन यहाँ बनता है और ये हमारा प्रीवियस लो है और यही हम बात कर रहे थे कि हम यहाँ से जाके नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो क्या होगा मार्केट सारी लिक्विडिटी उठा लेगी, उसके बाद नीचे की तरफ मूव कर लेगी, अगर मार्केट पहले ऊपर की तरफ रुक लेती है। तो जाते-जाते लोग लॉन्ग्स लगाना शुरू कर देंगे, वो समझेंगे लो जी हम तो अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से डिस्कनेक्ट करेगी, नीचे की तरफ आ जाएगी। ये हमारा फर्स्ट टारगेट की निशानी होगी, ठीक है? और 15,900 हमने पॉइंट बताया है आई थिंक 15,900 हमें तकरीबन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना? एग्ज़ैक्टली 15,900 यहाँ मिलेगा और ये देखें अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो हम इस सारे रीजन की लिक्विडिटी उठा के आराम से ऊपर की तरफ निकल सकते हैं और इस जगह पे सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। ये वही लिक्विडिटी है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। अगर मैं आपको थोड़ा-सा इसको ज़ूम करके भी दिखा दूँ, तो आप ये देख लें यहाँ पे कितनी लाइन्स लगी हुई हैं। सबसे पहली बात तो ये है। तो इन लाइन को अगर आप चेक करें, तो देखें यहाँ पे 3 बिलियन की थोड़ा मैं ऊपर जाऊँ 3.3 बिलियन थोड़ा और ऊपर जाऊँ 3.4 बिलियन थोड़ा ऊपर जाऊँ 3.3 बिलियन, 3.4 बिलियन 3.46 3.1 बिलियन तो आप ये देखें कि मार्केट सिर्फ यहाँ तक आए तो उसको तकरीबन 15-20 बिलियन की लिक्विडिटी मिल जाती है और इसी तरह मार्केट अगर यहाँ नीचे तक आए तो उसके लिए एनफ होगा कि इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं करे यहाँ तक की मूवमेंट करके दोबारा वापसी का रुख ले ले क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम तो है नहीं है और आगे वीकेंड आ रहा है तो सिर्फ ऐसे ही जैसे ये आप ये देख रहे हैं कि मार्केट स्लोली ऊपर की तरफ आई स्लोली ऊपर की तरफ आई एक-एक लिक्विडिटी का लेवल उठाया एक-एक लिक्विडिटी का लेवल उठाया और ऐसे ही मार्केट ने 3-4 दफ़ा ऊपर का लेवल उठा लिया, मार्केट नीचे का लेवल उठाने के लिए जा सकती है। इट्स वेरी कॉमन अगर आपको एज़ एग्ज़ाम्पल समझाने के लिए ये मार्केट जब एक लाइन ये मार्केट ने उठाई तो आप देखें इसमें 2.7 बिलियन की लिक्विडिटी थी। बाकी हम लिक्विडेशंस की तरफ आएँ तो इस वक़्त लॉन्ग्स की डेल्टा लिक्विडेशन ज़्यादा है और अगर मैं आपको थोड़ा-सा दिखाऊँ तो ये बनती हैं तकरीबन 578 मिलियंस की लिक्विडेशंस हैं। कुछ इतनी ख़ास नहीं है कि जो मार्केट को बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे सकते हैं बट डेफ़िनिटली मार्केट को ऊपर या नीचे स्लो मूवमेंट देंगी और एक तरह से ये साइडवेज़ का सिनेरियो हो जाएगा। लेकिन फिर सेम बात हमारे पास ऊपर और नीचे के पॉइंट हैं, हमें एग्ज़ैक्टली वहीं से लॉन्ग या शॉर्ट में एंटर होना चाहिए। ऑर्डर बुक में अगर आप ऑर्डर देख लें तो नीचे की तरफ ये 16,000 है, ये 16,000 है, ये 15,500 है। तो अगर आप देखें तो 15,500 तक आपको ऑर्डर 15,500 पे एक अच्छा ऑर्डर लगा हुआ है। लेकिन सीक्वेंस के साथ अगर हम नीचे आएँ तो हमें तकरीबन 16,000 या 15,900 तक ही ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे क्योंकि आप ये देखें यहाँ पे सीक्वेंस पे सारे ऑर्डर लगे हुए हैं और यहाँ तक ऑर्डर बड़े ईज़िली आ सकते हैं। लेकिन यहाँ तक ऑर्डर लगना इतना ईज़ी नहीं होता जब तक कि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ना हो। ऊपर की तरफ अगर हम जाएँ तो ये 17,500 है एंड डेफिनिटली मार्केट में इस वक़्त 17,200 तक सीक्वेंस में ऑर्डर लगे हुए हैं और थोड़े से ऑर्डर और लग के विक मार के हम नीचे की तरफ फ़ौरन आ सकते हैं। यही हमने 2 शॉर्ट टर्म टारगेट आपको बताए हैं, ठीक है? बाकी आपको पता है कि इन अ वेरी गुड सिनेरियो हमारे पास ह्यूज ये ऑर्डर लगे हुए हैं जो आपको मैं पिछले 2 दिन से भी दिखा रहा हूँ लेकिन मार्केट इनको इन ऑर्डर्स को उठाने के लिए अभी तक ऊपर नहीं गई 18,900 पे 1,1100 1,000 और 900 बीटीसी के ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है? तो अगर मैं इसको थोड़ा-सा और शॉर्ट करूँ, ऊपर जाते हुए आपको अगर मैं कह लें बेस्ट लॉन्ग और बेस्ट शॉर्ट का सिनेरियो बताऊँ, अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है, आप जल्दबाज़ी नहीं करते हैं, वेट करते हैं, मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी उठा के नहीं रुकती है और नीचे की तरफ आती है, मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी उठा के नहीं रुकती है, तो दिस इज़ द बेस्ट सिनेरियो जहाँ पे अगर आप शॉर्ट से लॉन्ग में एंट्री लेंगे, द बेस्ट सिनेरियो अगर मार्केट कंटिन्यूअसली आती है, तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ सकते हैं। इसीलिए इन पॉइंट्स पे बेशक यहाँ पे लॉन्ग लग सकती है, लेकिन बहुत जल्दी लॉन्ग में एंट्री लेना बहुत अच्छा नहीं होगा, अनलेस आप कन्फर्म हो जाते हैं कि स्विंग फेलियर पैटर्न कंप्लीट हो गया और उसके बाद हम ऊपर की तरफ है। स्विंग फेलियर पैटर्न आपको पता है, बहुत दफ़ा पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको कैसे बनता है दिखाया हुआ है, ठीक है? और अगर ऊपर की तरफ मैं टारगेट आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो लेट्स डू हियर कि हम लेते हैं इसको यहाँ तक आ जाते हैं। ठीक है, स्विंग हाई स्विंग लो करते हैं और आपको पता है कि ये 19,100 यानी तकरीबन 19,000 बनता है कि ये हमारा लास्ट यानी
ये हमारा लास्ट सिनेरियो और ये हमारा लास्ट सिनेरियो। तो यहाँ से आपके लिए बेस्ट शॉट है और यहाँ से आपके लिए बेस्ट लॉन्ग है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे पास 17,500 पे क्योंकि हम मुझे नहीं लगता है कि वॉल्यूम आएगा, पर डेफ़िनिटली मैंने आपको सारे टारगेट बता दिए हैं कि हम यहाँ से इसकी लिक्विडिटी उठाएँगे या इसकी लिक्विडिटी उठाएँगे या इधर यहाँ तक आएँगे और यहाँ यहाँ तक आने की ओनली रीज़न तभी हो सकती है कि हम बहुत ही अच्छी कह लें वॉल्यूम के साथ ट्रेड करते हैं आने वाले आवर्स में। दोस्तों लाइक करना नहीं भूलिएगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ कमेंट छोड़िएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा हमारे चैनल को। कल फिर मिलेंगे। आज की हम लाइव स्ट्रीम नहीं करेंगे, आपको पता है आज और कल की छुट्टी करेंगे। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। हैव अ गुड वीकेंड, टेक केयर एंड बाय।